वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाई पर बात की, जबकि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मुतासरा आवाम की बहाली के लिए वफाक और सूबों को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी की सहूलत कारी के लिए सुहेल अफरीदी को लाया गया। जेल में बैठा शख्स दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि लंदन की अदालत का फैसला PTI की शिकस्त है। PTI का टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है, जबकि इख्तियार वली खान बोले कि रियासत मुखालिफ बयानिया PTI का एजेंडा है। अली अमीन 2 औरतों की लड़ाई में बली का बकरा बने। गंडापुर के बाद अब अगली बारी बैरिस्टर गौहर की है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार। हमास और इसराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइल अपनी फ़ौज का मुतफ़िका लाइन पर इनखला करेगा। गजा में जंगबंदी का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के है। तफसीलात आइंदा चंद रोज़ में सामने लाई जाएंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमन मुआहदे के तहत मुमकिन तौर पर हफ्ते या इतवार को इजरायली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा अमन मुआहदे को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि कैदियों का तबादला बाइज़्ज़त तरीके से होना चाहिए। गजा में फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी शुरू होनी चाहिए। हमास और इसराइल ने गजा डील के पहले मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया। यह उनके तवील मुद्दती और पायदार सफ़र की पहली बड़ी पेशरफ है। तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि इस तारीखी गैर मामूली मुआहदे में किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र, तुर्किया के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये दिन अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम हमसाया ममालिक और अमरीका के लिए एक अजीम दिन है। इस पेशरफ के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बयान में कहा कि हम अपने तमाम शहरियों को महफूज वापस लाने के लिए पुरअज़्म हैं। ये मुआहदा हमारे यरगमालियों की वापसी की जानिब पहला कदम है। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर ज़ामिन कुव्वतों से मुतालबा किया है कि इसराइल को मुआहदे के निकात पर अमल दरामद का पाबंद किया जाए। हमास ने तस्दीक करते हुए कहा है कि मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत गजा पर जंग का खात्मा, इजरायली फ़ौज का इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले की शिक़ें शामिल हैं। इजरायली हुकूमत जिंदा यरगमालियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी। अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हम इस अहद के पाबंद रहेंगे। अपने अवाम के कौमी हकूक़ को आज़ादी, खुद मुख्तारी, खुद इरादत के हुसूल तक तर्क नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। फ़लस्तीनी अवाम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जिन्होंने बेमिसाल मसाइब का सामना किया। फ़लस्तीनियों के साथ इस सलूक को कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा कि गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए मुआहदे का ऐलान मशरिक़ वस्ता में देर पाम के क़याम का एक तारीख़ी मौका है। बातचीत और मुज़ाकरात के पूरे अमल में सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए इनके गैर मुतसलसल अज़म की अक्कासी करती है। दुनिया को काबज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासबा करना चाहिए।
हमास और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप का इम्तिहान है कि इसराइल को दहशतगर्दी से कितना रोक सकता है। इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी बच्चों से एकजहती मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, इसराइल अमरीका की मदद से अपने मकासद के लिए मुसलमानों पर हमले कर रहा है। इसराइल की तमाम कार्रवाइयों में अमरीका इसका पुश्तिबान है। 2 साल गज़ा को तहस नहस करके रख दिया, बारूद से तबाह कर दिया। इसराइल गज़ा के मुसलमानों का कत्लेआम करता रहा। इसराइल हमास से अपना एक कैदी भी नहीं छुड़वा सका। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। फ़लस्तीनी परचम थामे हुए सेनेटर मुश्ताक का पुरजोश खैर मकदम किया गया। फ़लस्तीन जिंदाबाद और सेनेटर मुश्ताक को सलाम के नारे लगाए गए। मुश्ताक अहमद बोले, जिंदगी और मौत ख़ज़ा के लिए है, वसीयत लिख कर गया, वापसी का इरादा नहीं था, कैसे आया मालूम नहीं। आज़ादी का खुद साख्ता झूठा बयानिया बनाया गया है। झूठ का सहारा लेकर गुमराह किया जाता है। दहशतगर्द ग्रुप कहानियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। कौमी धारे में शामिल होने वाले कदम बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के साबिक सरफराज बंगलज़ई के खुसूसी गुफ्तगू। बताया, दहशतगर्द अनासर नौजवानों की जहन साजी करते हैं। बैरून मुल्कों की एजेंसियाँ दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम करती हैं। कबायली सरदार अवाम पर हकीकत आया करने के लिए ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क को दुश्मन अनासर के प्रोपेगेंडे में आकर मैंने अपने बच्चे साथी खोए। दहशतगर्द ग्रुपों के साथी अफगानिस्तान में रूपोश हैं। दहशतगर्द अनासर कौम परस्ती का नारा लगाकर अवाम को गुमराह करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन करते हुए 7 खवारिज वासिले जहन्नुम कर दिया। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के मेजर सिप्तैन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दराबन में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले खवारिज की मौजूदगी के इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की। तमाम दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों आम शहरियों पर हमलों में मुलविस पाए गए। मुल्क में दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। मेजर सिप्तैन हैदर अपने दस्ते की क़यादत करते हुए फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए मातरे वतन की खातिर जामे शहादत नोश कर गए। मेजर सिप्तैन हैदर शहीद की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शिरकत। मेजर सिप्तैन हैदर शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर की लंदन हाई कोर्ट में हद तक इज्जत के केस में जीत। यूट्यूबर आदिल राजा झूठा साबित। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया। आदिल राजा को हरजाना और अदालती अखराजात की मद में 13 करोड़ रुपए अदा करना पड़ेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा की तरफ से इल्ज़ामात लगाने पर लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया था। पीपल्स पार्टी के नूली के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में कुछ अरकान का हुकूमत की सपोर्ट ख़त्म करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी अरकान की वज़ीर आला पंजाब पर शदीद तनकीद। इजलास में आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा।
पीपल्स पार्टी 2 कश्तियों की सवार है। वो दुनिया को ये दिखा रही है कि पंजाब में उनकी कोई लड़ाई है। हालांकि ये सारी नूरा कुश्ती है। असद कैसर कहते हैं कि दोनों एक ही हैं और आवाम को धोखा दे रहे हैं। मैंने तो असम्बली इजलास में कहा था कि अगर ये संजीदा है तो अदम एतमाद लाएँ, हम साथ देंगे। अब 2-3 महीने खामोश रहेंगे, फिर नूरा कुश्ती करके आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 12 अक्टूबर तक हल्का बंदी कमेटी की तश्कील, तरबियत, इंतजामात और नक्शे तकमील करने की मुकम्मल हिदायत। 13 से 31 अक्टूबर तक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार की जाएगी। 1 नवंबर को नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया होगी। 2 नवंबर से 16 नवंबर तक वोटर नई हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर कर सकेंगे। 8 दिसंबर को नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात गहरे एतमाद और भाईचारे पर मबनी हैं। सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस कौंसिल से बाहमी ताल्लुकात को नई जहत मिली। वज़ीर आला सिंध पाकिस्तान के टैक्स अहदाफ में कमी के लिए IMF रज़ामंद। IMF और पाकिस्तान के दरमियान 160 अरब रुपए के टैक्स हदफ में कमी पर इत्तफाक। अब नए माली साल के लिए पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 13,971 अरब रुपए का टैक्स जमा कराना होगा, जबकि टैक्स अहदाफ में कमी की हतमी मंजूरी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मशरूत होगी। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का ड्राफ्ट पाकिस्तान की माशी टीम के साथ शेयर कर दिया गया। MIFP पर पाकिस्तान की यकीन दहानी के बाद मुआहदे के इम्कानात मज़ीद रोशन हो गए। कर्ज प्रोग्राम के दूसरे HIC की कामयाब तकमील के लिए हुकूमत पुरुमीद, जबकि IMF के साथ वर्चुअल बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। ग्रीन शर्ट्स की इवेंट में मुसलसल तीसरी शिकस्त। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीम के 222 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान विमेंस टीम 114 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार आगाज फराहम किया और सिर्फ 76 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिरा दी, लेकिन उसके बाद बैट्समैन ने शानदार सेंचुरी बनाई, जबकि साथ ही साथ अलाना किंग ने 51 रन की इनिंग्स खेली। कौमी टीम की पहली विकेट 8 रन पर गिरी और फिर आधी टीम 31 रन पर पवेलियन लौट गई, जबकि पूरी टीम 37वें ओवर में 114 रन बनाकर आउट हो गई। AFC एशियन कप 2027 फुटबॉल क्वालिफायर का तीसरा राउंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहले लीग का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेले गए मैच में दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पर भरपूर हमले किए, लेकिन कोई भी गेंद को जाल में ना पहुंचा सका। दोनों टीमें 14 अक्टूबर को दूसरे लीग में कुवैत में मद्दे मुकाबला आएंगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। पाकिस्तान टीम का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की 3 घंटे जमकर प्रैक्टिस। वार्म अप सेशन के बाद प्लेयर्स ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की, जबकि जनूबी अफ्रीकी टीम का लाहौर में पहला ट्रेनिंग सेशन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का प्रैक्टिस सेशन देखा। मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी खिलाड़ियों, जनूबी अफ्रीका के हेड कोच और टीम मैनेजमेंट से मुलाकात।
और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिन्यो और शंघाई मास्टर टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाली हरीफ को शेर किया। कनाडा के फ्लैक्स हॉकर ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। वुहान ओपन में टॉप सीड अरियाना सबलंका अमेरिका की कोको गॉफ ने प्री क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।